हेलो एंड वेलकम इन आवर चैनल। हम लोग झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो होना है जेपीएससी के लिए झारखंड स्पेशल जो पेपर 2 है प्रीलिम्स का, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं झारखंड स्पेशल, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के जरिए। और उसी के क्रम ये फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ पार्ट है एमसीक्यू का। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग कौन सा है? झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है छोटानागपुर का पठार या छोटानागपुर प्लेट्यू। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है। हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे कि झारखंड की कौन कौन भौगोलिक विशेषता है। ठीक है, इस भाग की भूगर्भिक संरचना जटिल है। ये है, सही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरीके का, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिखता है। जंगल भी दिखता है, पहाड़ भी दिखता है, पठार भी दिखता है, मेनी लॉट ऑफ थिंग, बहुत ही जटिल है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है यहाँ का ज्योग्राफी। इस भाग की स्थलाकृति विषम है, रेक्टेंगुलर है, सही है ये भी। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वन आच्छादित है। हाँ, मैक्सिमम पार्ट में फॉरेस्ट रीजन था ये बहुत पहले से, तो ये भी सही है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। नहीं, क्योंकि चूंकि ये फॉरेस्ट लैंड है, चूंकि ये पठार है, प्लेट्यू है, चूंकि ये माउंटेन्स है इसमें, तो ये कृषि के लिए प्लेन एरिया ज्यादा अनुकूल होते हैं। तो ये आंसर नहीं होगा, बाकी इसके आंसर होंगे। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो लगभग एवरेज जो हाइट है झारखंड का वो है 300 मीटर। ओके, एवरेज हाइट कितना है? 300 मीटर ऑफ झारखंड। नेक्स्ट, पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है आपका कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है पारसनाथ की चोटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और पारसनाथ की चोटी का हाइट कितना है? 1365 मीटर। 1365 मीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पारसनाथ जो है यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, और उसका हाइट कितना है? 1365 मीटर। ओके, झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की हैं? किस पीरियड का यहाँ पे रॉक्स मिलता है? तो यहाँ पे जब देखा गया तो क्या क्या ऑप्शन है? आर्कियन तथा बिंधियन। ठीक है, बिंधियन रेंज का, गोंडवाना तथा टर्शियरी, टर्शियरी काल के बाद की। तो झारखंड में ज्योग्राफी कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे हर तरीके का चट्टान हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, चट्टानें किस काल काल की मिलती हैं? तो विंध्यन काल की, टर्शियरी काल की, जिसको गोंडवाना टाइम्स बोलते हैं, या फिर टर्शियरी काल के बाद की। तो हर एक समय का यहाँ पे चट्टान देखने को मिलता है। रिसोर्स भी इसी कारण से यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार है? कौन से एज में, कौन से एज का बना हुआ जो कोयला है वो सबसे ज्यादा यहाँ का सर्वोत्तम है? सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला है वो किस एज का पाया जाता है? तो वो पाया जाता है गोंडवाना एज का। ठीक है, किस एज का? गोंडवाना एज का। गोंडवाना एज के जो कोयले मिलते हैं वो टॉप क्वालिटी के होते हैं। बाकी आर्कियन के, टर्सरी और बिंधियन रेंजेस के, बिंधियन टाइम्स के भी कोयला मिलता है, बट गोंडवाना टाइम का जो कोयला है वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है सभी में। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है? भूगर्भिक संरचना झारखंड की जो सबसे पुरानी है, जो सबसे पहले जो झारखंड का दिखता है जहां पे, तो वो आर्कियन एज का, जो सबसे पुराना एज जिसको आप बोल सकते हैं, तो आर्कियन एज का यहाँ पे दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य काल
विंध्य काल की चट्टानें जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, इस पार्ट में, विंध्यन रेंज या विंध्यन टाइम की विंध्यन एज देख सकते हो आप, विस्तृत है। उसमें किसकी प्रधानता है? तो उसमें बालू पत्थर और चूना पत्थर दोनों मिलता है, ठीक है, बालू पत्थर और चूना पत्थर दोनों मिलता है, इसमें से दोनों सही है विंध्य काल की चट्टानों में, ठीक है। झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं? राजमहल ट्रैप की चट्टानें जो है, विंध्य चट्टानें किधर है? नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, और राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। तो इधर में किसका है? विंध्यन रेंज का है, और इधर में किसका है? राजमहल ट्रैप का। आ, राजमहल ट्रैप की चट्टानें। छोटा नागपुर पठारी भाग, छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिणी सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टानों को किस नाम से माना जाता है, जाना जाता है? तो उसे बोला जाता है धारवाड़, ठीक है, मारवाड़ नहीं, धारवाड़। तो धारवाड़ जो है वो छोटा नागपुर एरिया में मिलता है, जो कि आप साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में आप देख सकते हैं। धारवाड़ जो है आपको साउथ वेस्ट में धारवाड़ की चट्टानें, धारवाड़ एरिया एज का मिलता है, ओके रॉक्स। छोटा नागपुर पठारी में धारवाड़ टाइम का, ओके। नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहला था विंध्या काल का, नॉर्थ ईस्ट में राजमहल ट्रैप की चट्टानें, छोटा नागपुर पठारी भाग में धारवाड़ की चट्टानें। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झारखंड के रूपांतरित परतदार चट्टानों को सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है? तो जो चट्टानें जो रूपांतरित हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा जो चट्टानें विकसित है वो मिलती हैं कोल्हन की पहाड़ी में, ठीक है, कोल्हन की पहाड़ी। कोल्हन किसी और चीज के लिए भी फेमस था जिसके कारण यहाँ पे अटैक वगैरह होता था, डेट वाज डायमंड। तो यहाँ के पर्वतों में जो है डायमंड्स मिलते हैं, इसलिए बोला गया है कि सबसे अच्छा विकास यहाँ पे हुआ है। कोल्हन की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध है? इनको जो नाम यहाँ पे जो कोल्हन की पहाड़ी में जो चट्टानें मिलती हैं उन चट्टानों को नाम दिया गया है, वो नाम है आयरन और सीरीज, ठीक है, आयरन और सीरीज। आयरन और सीरीज की चट्टानें कोलन की पहाड़ियां में मिलती हैं। झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धरवाड़ या रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है? तो जो चाईबासा का जो क्षेत्र है या धारवाड़ का जो क्षेत्र है या छोटानागपुर प्लेट्यू का जो ही रीजन का पार्ट है, उसमें ये जो चट्टान से रॉक्स है उसमें क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं? तो उसमें अभ्रक शिस्ट, क्वार्ट्ज, हॉर्नस्प्लेट शिस्ट, उपयुक्त सभी। तो इन सभी के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है, तो काफी रिच रिसोर्सेज हैं वहाँ के जो रॉक्स हैं, इसमें सभी आएंगे, ठीक है। झारखंड के उत्तरी भाग, नॉर्थ पार्ट में कोडरमा, हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? नॉर्थ में जहाँ कोडरमा है, कोडरमा गिरिडीह के बगल में है, तो पहाड़ वाला एरिया है उत्तरी भाग का ये कोडरमा। इस एरिया में हजारीबाग और कोडरमा में जो चट्टानें मिली हैं उसमें सबसे ज्यादा अभ्रक पाई जाती हैं, ओके। कमेंट में अभ्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको बताना है, ओके। तो कोडरमा हजारीबाग वाला जो एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है? अभ्रक। झारखंड में आग्नेय उद्भव या दलमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? तो दलमा ट्रैप का जो चट्टान है वो मिलता है सिंहभूम में, मतलब साउथ ऑफ झारखंड में। तो साउथ, मेनली साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट ऑफ झारखंड, इस वाले एरिया में, ओके। जैसे झारखंड जो है तो इस वाले एरिया में जो है मिलता है दलमा ट्रैप, दलमा ट्रैप रॉक्स, ठीक है, जिसको उद्भव भी बोलते हैं या दलमा ट्रैप बोलते हैं, उसके रॉक्स मिलते हैं साउथ वेस्ट में।
नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, छोटा नागपुर प्लेट्यू, सभी का आपको कमेंट में या फिर अपने नोट्स में इस तरीके से लिख लेना। नॉर्थ वेस्ट में हमने यहाँ पे देखा था, देखो फिर से बताते हैं। विंध्यन के यहाँ राजमहल ट्रैप के, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग विंध्यन, यहाँ पे राजमहल ट्रैप, ठीक है, यहाँ छोटे नागपुर प्लेट्यू और यहाँ पे दलमा ट्रैप। ओके, सिंहभूम वाला जो एरिया है। नेक्स्ट, अरे व्हाट हैपेंड टू दिस, रॉन्ग और व्हाट। सॉरी, नेक्स्ट 166। सिंहभूम में आग्नेय शैलों के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टाने की अधिकता के कारण छोटानागपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो छोटानागपुर में ज्यादातर ग्रेनाइट के चट्टान मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है, छोटानागपुर रीजन्स में, इसलिए इसे ग्रेनाइट नीश भी बोलते हैं। ग्रेनाइट नीश, NICHE, वो वाला नीश होता है, मतलब इधर मेनली ग्रेनाइट वाला एरिया है, ठीक है, छोटानागपुर वाले एरिया में। और किस कारण से? ये इग्नियस रॉक होते हैं, इस कारण से, ठीक है, आग्नेय शैल है, इग्नियस रॉक। निम्नलिखित में से कौन छोटानागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टान है, मतलब मॉडर्न? तो सबसे मॉडर्न या क्वार्टरसरी एज के जो चट्टाने होते हैं वो सबसे मॉडर्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राजमहल ट्रैप की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? तो ऊपर में आप देख सकते हो, तो नॉर्थ में मिलता है राजमहल ट्रैप की चट्टानें, ऐसे इस एरिया में भी राजमहल ट्रैप की चट्टानें मिलती हैं, नॉर्थ ईस्ट में मिलती हैं। सो ऊपर में हम लोग इधर लिख रहे थे, वो गलत था, राजमहल ट्रैप की चट्टानें इधर नॉर्थ ईस्ट में मिलती हैं, ईस्ट ये है अपना। इधर में कौन कौन सा जिला है? तो इधर है साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर और हजारीबाग, ये सभी जगह पे राजमहल ट्रैप की चट्टानें मिलती है, ठीक है। झारखंड में कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटानागपुर पठार विस्तृत है? छोटानागपुर प्लेट्यू जो है वो झारखंड का 47.38, आधा हिस्सा जो है झारखंड का छोटानागपुर प्लेट्यू कवर करता है। ओके, नेक्स्ट, रांची के पश्चिमी भाग वेस्ट, पलामू के दक्षिणी भाग, यहाँ पलामू है, विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इस एरिया को क्या बोलते थे? पात प्रदेश, पात प्रदेश, ठीक है, आंसर इज बी। रांची के पश्चिमी भाग, वेस्ट पार्ट ऑफ द रांची, ठीक है, ये वाला एरिया रांची यहाँ पे है आपका, रांची का पश्चिमी भाग, और पलामू के दक्षिणी भाग, यहाँ पे पलामू है, ये दक्षिणी भाग। यहाँ पे कौन कौन सा जगह है? लोहार डागा, खूंटी, ये सब जो एरिया है ये किसमें था? पाक प्रदेश में, ठीक है। लोहार डागा हो गया या खूंटी हो गया, ये जो बीच में है, जो रांची के इधर हो गया, थोड़ा सा रामगढ़ ऊपर है, रामगढ़ के नीचे में, तो खूंटी वाला एरिया जो है या फिर सिंहभूम का थोड़ा सा पार्ट, ये सब पाक प्रदेश में आता था। समुद्र तल से पाक प्रदेश की ऊंचाई कितनी थी? समुद्र तल से पाक प्रदेश जो सबसे ऊंचा प्रदेश माना जाता था इस एरिया का, उसकी ऊंचाई 762 मीटर से लेके 1097 मीटर तक देखी जा सकती है। ऐसे झारखंड का एवरेज कितना है? 300 मीटर, लेकिन पाक प्रदेश का 762 मीटर से 1097 मीटर तक देखा जा सकता है। पाक प्रदेश किस आकार में विस्तृत था? तो वो है त्रिभुजा आकार में, ठीक है, तो ट्रायंगुलर शेप में है पाक प्रदेश। तो इधर वाला एरिया ऐसे है, ये इस तरीके से पाक प्रदेश। पलामू है इधर, इधर है रांची, इधर है पलामू, ठीक है, और यहाँ पे है लातेहार। तो इस एरिया को पाक प्रदेश बोलते हैं, और ये सबसे ऊंचाई में से है, सबसे हाईएस्ट लेंथ पे जिसको बोला जा सकता है, जिसकी ऊंचाई 762 मीटर से 1097 मीटर तक वेरी करता है। पाक प्रदेश
का आधार उसके किस भाग में है? पाक प्रदेश का आधार उसके उत्तरी भाग में है। ठीक है, तो इस तरीके से पाक प्रदेश है, उत्तरी भाग में इसका आधार है। ठीक। पाक प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? पाक प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में है, इस एरिया में है। ठीक है, ये वाला एरिया में भी जो है थोड़ा सा पाक प्रदेश हुआ करता था, वेस्ट साइड ऑफ झारखंड। तो छत्तीसगढ़ में पाक प्रदेश का कुछ एरिया देखा जा सकता है। सेंटर, झारखंड के सेंटर में नॉर्मली जो एरिया है उसको पाक प्रदेश बोला जाता है। ठीक। और थोड़ा सा उससे वेस्ट इंक्लाइंड होता है वो, ईस्ट नहीं वेस्ट इंक्लाइंड होता है छत्तीसगढ़ के साइड में। पाक प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? यह चौरसनुमा ऊंची विच्छेदित पहाड़ियों से बना है। हाँ, ये सही है। चौरसनुमा ऊंची, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बना हुआ एक पठार है, पठार का एरिया है। ये डक्कन ट्रैप की लावा निर्मित चट्टान मौजूद है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे डक्कन ट्रैप्स का से बना हुआ रॉक्स भी देखने को मिलता है इस एरिया में। ठीक है। इसके पूर्वी भाग में ईस्टर्न एरिया में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है, मतलब टर्सरी एज की, मतलब मॉडर्न एज की। तो मॉडर्न एज की चट्टानें इसके इस साइड में पाई जाती है। हाँ बिल्कुल सही है, वेस्ट बंगाल के साइड में, उधर में रिवर का भी इन्फ्लुएंस था। तो ये तीनों के तीनों सही है पाक प्रदेश से रिलेटेड। पाक प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पाक प्रदेश के मैदानी भाग को 24 का मैदान बोला जाता था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 24 का मैदान। पाक प्रदेश का मैदानी भाग जो छोटा सा बहुत एरिया हुआ करता था उसको क्या बोलते थे? 24 का मैदान। गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है? तो गणेशपुर पात जो है वो सबसे ऊंचा में से है, वन ऑफ द हाईएस्ट पात में से है। इसकी ऊंचाई 1171 मीटर, 1171 मीटर है। झारखंड का एवरेज हाइट फिर से बता रहे हैं कितना था? 300 मीटर। पाक प्रदेश का एवरेज कितना है? 797 से लेकर 1097 तक। ठीक है। और गणेशपुर पात का 1171 मीटर तक हाइट है। नेतरहाट पात का ऊंचाई कितना है? नेतरहाट पात का भी ऊंचाई काफी ज्यादा था, उसकी ऊंचाई थी 1180 मीटर। ठीक है, तो ये याद रखना है, 1180 मीटर नेतरहाट पात की ऊंचाई थी और गणेशपुर पात की ऊंचाई 1171 मीटर थी। जनीरा पात की ऊंचाई कितनी थी? तो जनीरा पात की ऊंचाई 1143 मीटर थी। तो ये सब जो थे ये ऊंचे पातों में से थे जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे नेतरहाट पात 1180 मीटर, जनीरा पात 1143 मीटर और गणेशपुर पात 1171 मीटर, ये टॉप 3 है। पाक प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी थी? पाक प्रदेश की महत्वपूर्ण पहाड़ियों में सानू और सारऊ, ये दोनों पहाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से दोनों सही होगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पहाड़ियों में से कौन कौन थी? सानू और सारऊ, किसकी? पाक प्रदेश की। नेक्स्ट, रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है? तो रांची का पठार रांची से शुरू होते हुए वो लोहरदगा, गुमला, खूंटी, ये सभी में विस्तृत है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा? रांची, लोहरदगा, गुमला, उपयुक्त सभी, तो सभी होगा इसका आंसर। ठीक है। रांची का पठार वेस्ट साइड में काफी दूर तक फैला हुआ है। रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची के पठार की औसत ऊंचाई है 365 मीटर, मतलब ये बहुत ही पुराना प्लेट्यू है और घिसा हुआ है। इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है। इसकी एवरेज ऊंचाई कितना है? 365, एवरेज हाइट है इसका 365 मीटर रांची के पठार का। रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से बना हुआ है? कौन से रॉक से बना हुआ है अधिकतर? तो ये ज्यादातर इसका एक तो नाम भी है ग्रेनाइट, नीस से बोला जाता है इसको। तो ये चट्टान मेनली बना हुआ है नीस और ग्रेनाइट से, इसी के लिए इसका नाम बोला जाता है ग्रेनाइट नीस। ठीक है, नाम इसका क्या बोला जाता है? ग्रेनाइट नीस। और ये किसी चीज से बना हुआ है? ग्रेनाइट से और नीस से। निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि क्या क्या विशेषता है। ठीक है, यह पठार उत्तर में दामोदर नदी की धसान घाटी से विभाजित है। तो रांची के पठार को दामोदर नदी जो है वो विभाजित करती है, दामोदर नदी, ये बिल्कुल सही है। यह पठार रांची जिले में कम उबड़ खाबड़ है, ये भी सही है। रांची का पठार जो है रांची वाले एरिया में जो है काफी प्लेन है, बाकी जगह ज्यादा उबड़ खाबड़ है, ये भी सही है। यह पठार गुमला जिलों में कुछ अधिक कटा छटा है। हाँ, ये भी सही है। ये गुमला जिले तक जाता है, उधर लोहारडागा तक जाता है, गुमला तक जाता है, थोड़ा बहुत सिमडेगा में भी दिखने को मिलता है। लेकिन उधर में जो है काफी टूटा फूटा, काफी उबड़ खाबड़ दिखने को मिलता है। यह पठार की धरातलीय विषमता काफी कम है। नहीं, ये गलत है।
ये काफी अच्छा हाइट पे है, 300, हमने देखा था 365 इसका एवरेज हाइट था। रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? रांची के पठार के ऊपरी भाग को नाम दिया गया है टांड। क्या नाम गया है? टांड। रांची के ऊपरी भाग को। और निचली भाग को क्या बोलते हैं? फिर अगर उचली को कुछ बोलते हैं तो निचली को कुछ बोलते होंगे, तो उसे बोलते हैं दोन। क्या बोलते हैं? दोन। तो ताड़ और दोन, नीचे वाले को दोन बोलते हैं और ऊपर वाले को ताड़ बोलते हैं। ताड़ का पेड़ होता है, इसी के लिए ऊपर वाले को ताड़ बोल दिया। दो नीचे होता है तो दो नीचे। हजारीबाग के पठारी क्षेत्र, हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांश किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? तो हजारीबाग जो नॉर्थ पार्ट है, तो नॉर्थ पार्ट में मेनली ग्रेनाइट और नीस मिलती हैं, ठीक है। तो उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार विस्तार नहीं है? तो किस एरिया में हजारीबाग की पठारें नहीं है? वह है उत्तर में, विस्तार वहां नहीं हुआ है। बाकी सभी जगह पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में हजारीबाग की पठार का विस्तार हुआ है, ठीक है। उत्तर में इसका नहीं हुआ है, भले हजारीबाग उत्तर में हो, लेकिन पठार जो है वो नीचे की तरफ फैला है, ठीक है। हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हजारीबाग पठार की निचली छोर पर दामोदर नदी बहती है, और उधर ही रांची भी आपको देखने के लिए मिलता है, उस पठार के नीचे में, ठीक है। उसके बाद रांची का पठार शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है? तो इसमें कौन कौन सा भाग है, हम इससे ये याद करेंगे। हजारीबाग पठार का ऊंचा भाग, हाँ वो हजारीबाग पठार का ही पार्ट है। हजारीबाग जिसे हम लोग टांड भी बोलते हैं। हजारीबाग पठार का निचला भाग जिसे हम लोग दोन बोलते हैं, वो भी इसका पार्ट है। दक्षिणी पूर्व का किनारा, मतलब साउथ ईस्ट का किनारा नहीं, वो रांची वाला एरिया हो जाता है, सिंहभूम का एरिया है, वो इसमें नहीं है। उत्तर पश्चिम का किनारा, तो नॉर्थ वेस्ट, हाँ इसका थोड़ा सा पार्ट होता है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या होगा? सी नहीं है, बाकी सभी हैं। हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मील में क्षेत्र में फैला हुआ है? तो हजारीबाग पठार जो है लगभग लगभग 7,000 स्क्वायर मील में फैला हुआ है। मील में अगर देखा जाए तो मील में 7,000 स्क्वायर मील में हजारीबाग पठार फैला हुआ है। हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा, ईस्टर्न साइड, किस जिले तक फैला हुआ है? तो हजारीबाग पठार का पूर्वी सीमा में जो है गिरिडीह तक जाकर खत्म हो जाता है, तो बहुत ऊपर में बहुत ज्यादा नहीं फैला है, और नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ज्यादा नहीं फैला है, ये गिरिडीह तक हजारीबाग पठार देखने को मिलता है। राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां तथा संबंधित मैदान छोटानागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल की पहाड़ियां और छोटानागपुर पठार नॉर्थ ईस्ट साइड में हमें देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट में मतलब गोड्डा, साहिबगंज वाला जो एरिया है, गोड्डा हो गया, साहिबगंज हो गया, और आप थोड़ा इधर में देख लो तो गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया, ये सब जो एरिया है। और आप थोड़ा देख लो तो आ, पाकुड़ हो गया, दुमका हो गया, तो इन एरियाज में आपको राजमहल की पहाड़ियां और छोटानागपुर का प्लेट्यू देखने के लिए मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, लेफ्ट साइड भी कर लो, तो उस एरिया में छोटानागपुर प्लेट्यू और राजमहल दिखता है। और ज्यादातर की उधर की जो चट्टान है वो है ग्रेनाइट और नीस, ठीक है। और इस एरिया नॉर्थ वेस्ट में जो है ज्यादातर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है? विंध्यन रेंजेस के, विंध्यन रेंजेस के रॉक्स, ठीक है। साउथ ईस्ट में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, डिस्कस किए थे, कमेंट में बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो राजमहल की पहाड़ी की औसत ऊंचाई 1500 से 3000 मीटर तक है। ये सबसे ऊंचा भाग में है राजमहल की पहाड़ियां, और इसकी औसत ऊंचाई है 1500 से 3000 मीटर तक, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी मतलब ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? तो यहाँ पे गंगा से निर्मित मैदानी भाग देखने के लिए मिलता है। नॉर्थ में बिहार में गंगा बहती है, और इसी एरिया में साहिबगंज के एरिया में, इस एरिया में आपको दिखता है कि जो मैदानी भाग है वो गंगा का दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है?
तो राजमहल की पहाड़ की विशेषता नहीं है। हम लोग क्या क्या देखेंगे, विशेषता है। यह अधिक कटा छटा पठार है, बिल्कुल सही। आगे जाके लातेर के साइड में, इन साइड में हम लोग को देखने को मिलता है कि काफी कटा छटा पहाड़ है। इसका झुकाव पूर्व तथा उत्तर की ओर है, ईस्ट और नॉर्थ। हाँ सही है ये भी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से इसका झुकाव शुरू है। दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्वी सीमा में है। दामोदर नदी घाटी इसके साउथ दक्षिणी सीमा में है, जहां से उसका फिर रांची आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये गलत है, ठीक है। इसकी पठारी भाग जुरासिक काल की बेसाल चट्टानों से ढका है। हाँ बिल्कुल सही, इसमें हर एक एज के मिलते हैं, जुरासिक एज के भी बेसाल्ट रॉक्स यहाँ पे देखने के लिए राजमहल हिल्स में मिलते हैं। इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है? गुड क्वेश्चन। राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला इसमें से देवघर है, बिल्कुल है। साहेबगंज हाँ बिल्कुल है। गोड्डा बिल्कुल है, तीनों सटा हुआ है। गढ़वा, गढ़वा जो है नॉर्थ वेस्ट में है। और ये विंध्यन रेंजेस के यहाँ मिलते हैं, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियों के रॉक्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर मैप आपको पता है तो आप आराम से याद कर सकते हो। राजमहल इसी के लिए हमारा मेरा पहला लेक्चर, पहला वीडियो मैप वाला बिल्कुल देखें, आपको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी याद होने लगेगा। राजमहल के पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्सों में किस प्रकार की चट्टाने से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है? तो राजमहल का जो पहाड़ी भाग है, ठीक है, उसमें जो निर्मित चट्टाने हैं, उसमें जो उबड़ खाबड़ मैदान है, वो भी किस चीज से बना हुआ है? ग्रेनाइट और नीस से। तो पूरा का पूरा राजमहल की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा डोमिनेट क्या करता है? ग्रेनाइट और नीस। राजमहल का पहाड़ी भाग किस प्रकार की चट्टानों से ढका हुआ है? राजमहल का पहाड़ी भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका हुआ है? ये ढका हुआ है बेसाल्ट से, बना हुआ है नीस और ग्रेनाइट से। राजमहल की पहाड़ी के दक्षिणी में कौन सी नदी घाटी है? तो राजमहल के दक्षिणी में हमने बार बार डिस्कस कर लिया है, दामोदर घाटी है। दामोदर नदी बहती है, वहीं पे दामोदर घाटी बनाती है। तो एक 2 मिनट का एक छोटा सा इसको रिवीजन ये कर लेते हैं हम लोग फिर से। एक दो जो कन्फ्यूजन था उसको खत्म करते हुए, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड को। झारखंड की ज्योग्राफी में हमने काफी चीज देखा, यहाँ के पठार देखे, ठीक है। एवरेज हाइट देखा, यहाँ का 300 मीटर है। पारसनाथ की चोटी देखा, जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे 1365 मीटर की। यहाँ की चट्टानें बहुत बहुत अलग अलग एजेस के मिलते हैं, आर्कियन एज, गोंडवाना एज, दशहरी एज और बहुत सारे एजेस के। लेकिन जो सबसे अच्छा कोयला जिस एज का मिलता है वो गोंडवाना एज का होता है, ठीक है। विंध्या रेंजेस जो है वो नॉर्थ वेस्ट में मिलती हैं, ठीक है। और अ, राजमहल रेंजेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट में मिलती हैं, ठीक है। ठीक। छोटनागपुर पहाड़ी जो है वो धारवाड़ रेंज का बना मिलता है, और वहाँ पे ज्यादातर क्या चीज फेमस है? ग्रेनाइट। और वहाँ के चट्टानों में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? ग्रेनाइट और नीस। कोल्हन की पहाड़ी जो सबसे अच्छा विकास माना जाता है किसी चट्टान का, तो वो कौन सी पहाड़ियाँ है? कोल्हन की पहाड़ी। वहाँ की पहाड़ियों को क्या नाम से भी बोला जाता है? आयरन ओर सीरीज। वहाँ पे किस लिए भी फेमस है? क्योंकि वहाँ पे डायमंड्स मिला करते थे। कोडरमा हजारीबाग का जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज्यादा उनके चट्टानों में क्या मिला है? अभ्रक, ठीक है। और दलमा ट्रैप या उद्भव ट्रैप, वो झारखंड के किस एरिया में है? तो वो है आपका साउथ ईस्टर्न एरिया में, ओके। साउथ ईस्टर्न वाला एरिया, सिंहभूम का एरिया में क्या चीज मिलता है? कौन सा एरिया है, उसे क्या बोलते हैं? दलमा ट्रैप। तो हम लोग राजमहल ट्रैप देखे, विंध्या रेंजेस देखे, दलमा ट्रैप देखे, छोटानागपुर प्लेट्यू देखे। इन सभी को हम लोग ज्योग्राफी में देखे हैं, ठीक है। और छोटानागपुर पहाड़ जो है वो झारखंड का 47.38% जो है छोटानागपुर प्लेट्यू है। और यहाँ पे पाक प्रदेश जो हम लोग देखे थे, पाक प्रदेश के बारे में हमने देखा, लोहारडागा खूंटी वाला जो एरिया है, लतेहार, ये वाला जो एरिया है इसे पाक प्रदेश बोला जाता था। और पाक प्रदेश की जो ऊंचाई थी समुद्र तल से, वो 762 मीटर से लेके 1097 मीटर तक हम लोग देखे थे। झारखंड की एवरेज हाइट 300 मीटर तक देखे थे। और पाक प्रदेश का आकार जो है वो त्रिभुजाकार, मतलब ट्रायंगुलर शेप में है। पाक प्रदेश का कुछ हिस्सा दूसरे स्टेट में भी जाता है, वो कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़ है, वेस्ट साइड ऑफ झारखंड। और हमने ये देखा था कि पाक प्रदेश के मैदानी भाग को 24 का मैदान बोलते हैं। और 3 पात जो इंपॉर्टेंट पात है, जो सबसे ऊंचा पात है, उनकी हाइट देखी थी। गणेशपुर पात की 1171 मीटर, नेतरहाट पात का 1180 मीटर, जनीरा पात का 1143 मीटर, ठीक है। रांची के पठार की औसत ऊंचाई जो हमने देखा था वो 365 मीटर देखा था। और रांची के पठार जो हैं और उधर के जो पठार हैं छोटनागपुर प्लेटी, उधर ग्रेनाइट और नीस सबसे ज्यादा मिलता है। रांची का पठार
दो नाम से जाना जाता है। ऊपर के जो पठार है उसे टांड बोलते हैं, नीचे का जो भाग है उसे डोम बोलते हैं। ठीक है। हजारीबाग पठार का नीचे वाला एरिया में दामोदर घाटी मिलता है, दामोदर नदी वहां पर बहते हुए दिखता है। हजारीबाग का पठार जो है लगभग 7,000 स्क्वायर मील में फैला हुआ है। ठीक। और राजमहल हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ झारखंड है, या फिर उत्तर पूर्वी पार्ट है, उसकी एवरेज हाइट जो है 1,500 से 3,000 मीटर तक देखने के लिए मिलती है। ऊपर के जो एरियाज है, जो माउंट इनका प्लेन्स देखने के लिए मिलता है, वो किस नदी का द्वारा दिया गया है? साहिबगंज वाला एरिया में मिलता है, वो दिया गया है गंगा के द्वारा। ठीक है। इस तरीके से हमने देखा और हमने डिस्कस किया ज्योग्राफी ऑफ झारखंड को। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड को डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज do like, share and subscribe our videos if you find this helpful. Let help prevails for everyone. Thank you. Thank you for your patience hearing.